सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है। एक ही मांग, एक ही नारा, सहारा इंडिया करो भुगतान हमारा। एसबीआई ने किया सहारा का अधिग्रहण, एसबीआई देगा सहारा इंडिया का क्लेम। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे ST न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। ऐसी एक बड़ी अपडेट दोस्तों अभी हम आपके लिए लेकर आए। बड़ी अपडेट सहारा इंडिया से है। सहारा इंडिया कंपनी जो निवेशकों का करोड़ों रुपया लेकर बैठी है, उसी को लेकर बड़ी अपडेट है। सहारा इंडिया, एक ही भुगतान, एक ही नारा, सहारा इंडिया करो भुगतान हमारा। तो भारतीय बीमा के इतिहास में लिया गया बड़ा फैसला, एसबीआई ने किया सहारा लाइफ इंश्योरेंस का अधिग्रहण। या दोस्तों, ये बड़ी अपडेट जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड, पहले तो सेबी ने इसको धराशायी किया, उसके बाद इसका पैसे का जिम्मा भारतीय बीमा को दिया गया, एसबीआई को दिया गया। तो दोस्तों, ये सेबी ने अपनी पाले की गेंद एसबीआई के पाले में फेंक दी है। इसी तरीके से निवेशकों का शोषण यहाँ पर किया जा रहा है। एक दशक से निवेशकों को पैसा नहीं मिल पाया। तो बड़ी अपडेट क्या है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बड़ी अपडेट 4 जुलाई 2023 की है। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सहारा इंडिया का अधिग्रहण को लेकर बड़ा ऐलान जारी किया है। दरअसल शुक्रवार को नियामक इरडा ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और सहारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लगभग 2 लाख के बीमा की देनदारी के साथ संपत्ति के तत्काल प्रभाव का अधिग्रहण करने का निर्देश जारी किया है। आगे अपडेट दोस्तों ये है कि जानकारी के लिए आपके मैं बता दूं कि शुक्रवार को बीमा सेक्टर के रेगुलेटर इरडा ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से कहा कि वह सहारा इंडिया की कंपनी बीमा धारक पॉलिसी को अपने में ट्रांसफर कर ले। वहीं स्थितियों को लागू होने के बाद सहारा इंडिया के बीमा धारकों को बीमा को चलाने और उसे क्लेम करने की पूर्ण जिम्मेदारी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की होगी। तो दोस्तों, बात समझ में आई क्या है कि अगर आप अपना सहारा इंडिया में बीमा चलाना चाहते हैं तो ये बीमा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा चल सकता है। यानी कि सहारा का जो निवेशक है वो अपना बीमा एसबीआई के द्वारा जमा कर सकता है। पूरी जिम्मेदारी एसबीआई की होगी। सहारा इंडिया का यहाँ पर जो पैसा है, जो इनकी क्रेडिट सोसाइटी वगैरह का जो पैसा है, वो निवेशकों को इरडा के निर्देश के मुताबिक संकट का सामना कर रहे सहारा के एक्ट एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये एसेट जो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में ट्रांसफ़र किया गया है, ये इसलिए किया गया क्योंकि सहारा पर सेबी का प्रतिबंध था और सेबी के प्रतिबंध के चलते एसबीआई को यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी गई है कि निवेशकों का पैसा दिया जाए और ये पूर्ण जिम्मेदारी एसबीआई की बन जाती है। और देखना यह है कि अब एसबीआई भी क्या निवेशकों को पैसा देगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सहारा इंडिया ने वर्ष 2004 में बीमा सेक्टर में कदम रखा था। वहां उनके कार्यकाल में लगभग 2 लाख से अधिक बीमा पॉलिसी कस्टमर को बेची गई। वर्ष 2017 में सहारा इंडिया के कामकाज पर धोखाधड़ी के मामले को लेकर उन पर केस चलने शुरू हो गए थे, जिसके बाद बीमा सेक्टर रेगुलेटर इरडा सहारा इंडिया को पॉलिसी बेचने पर रोक लगा दी। यहाँ पर एक बड़ी रोक लगाई गई। और दोस्तों, ये रोक क्यों लगाई गई? क्योंकि यहाँ पर कुछ अनियमितता पाई गई। उस वक्त इरडा ने सहारा इंडिया की सभी पॉलिसियों को इसको एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में ट्रांसफर करने के निर्देश जारी किए थे, परंतु उस वक्त से भी सहारा को लेकर चल रहे मामलों का कारण संभव नहीं हुआ। यानी कि ये जो सेबी और सहारा का विवाद था, उस कारण ये संभव नहीं हो पाया कि लाइफ इंश्योरेंस के जो सहारा के निवेशक थे, वो निवेशक अपने जो इनकी इंस्टॉलमेंट है वो जमा होनी बंद हो गई। मतलब ये कि इनका मामला वहीं स्थगित हो गया। परंतु जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से सहारा के समूह को निवेशकों को पैसे लौटाने का आदेश जारी किए गए थे, उस वक्त इरडा ने भी सहारा इंडिया की सभी पॉलिसी को एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में ट्रांसफ़र करने का आदेश जारी किया है। अब देखना यह है कि इरडा शुक्रवार को जारी किए निर्देश के बाद ऐसे कई मामले सामने आने लगे हैं। सहारा को एसबीआई के साथ मर्ज किया जा रहा है।
परंतु इन खबरों पर तुरंत एसबीआई ने अपना बयान देते हुए कहा कि केवल सहारा की पॉलिसी को एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ना कि उनको। मुख्य रूप से सभी को बता दें कि सहारा इंडिया के एसबीआई में पॉलिसी का ट्रांसफ़र करने का कार्य शुरू कर दिया गया। वहीं इस दौरान एसबीआई की ओर से हेल्पलाइन, टोल फ्री नंबर, ईमेल जारी किए गए हैं। तो दोस्तों पूरी सुविधा यहाँ पर दी जा रही है और देखना यह है कि क्या हमारे पास अगली कोई अपडेट आती है और क्या नई सूरत निकल कर आती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि विगत 10 वर्षों से निवेशकों का जो यहाँ पर शोषण किया जा रहा है, कभी सरकारी विभागों द्वारा, कभी कंपनी द्वारा और कभी बड़े सीनियर एजेंटों द्वारा, क्योंकि शोषण एक तरह का नहीं अनेक तरह का है। क्योंकि यहाँ कुछ कार्यकर्ताओं ने गलत तरीके से इंस्टॉलमेंटें यानी कि नकली रसीदें देकर भी, निवेशकों को नकली बॉन्ड देकर भी लोगों को यहाँ पर गुमराह कर रखे। वो सारी बातें जो है जांच में धीरे धीरे सामने आ रही हैं। तो दोस्तों एक ही हमारा मकसद है कि पहले भुगतान फिर मतदान। इस एजेंडे को सभी निवेशक जो करोड़ों की तादाद में इस मामले को लेकर चले, क्योंकि सरकार पर दबाव बनाएंगे तभी निवेशकों का पैसा आएगा, अन्यथा पैसा मिलना बहुत मुश्किल है। विभाग एक दूसरे के पाले में गेंद डालते जाते हैं। तो दोस्तों ये हम देखते आ रहे हैं, बहुत मामला पेचीदा है और ये भसूड़ी कब तक सुलझेगी इसका कोई दूर दूर तक अता पता नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में, तब तक के लिए युवा खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है।